Hello and welcome students to our channel UGT Academics for English. My name is Labdi Bhatia and today we are here to solve section C of Gala paper 3. ये सेक्शन आपका 18 मार्क्स का होता है, पूरा का पूरा मेन टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में से आपका ग्रामर जो है वो लिया गया है. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू रीड योर टेक्स्ट बुक बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये काम ज़रूर आने वाली है. लेट्स चेक. फर्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. आपको सप्लीमेंट्री में भी ऐसे दो कॉलम्स बनाने हैं, बीच में आपको हाइफन करना है. इट इज़ योर विश. अदरवाइज कॉलम्स में आप सीधा इधर से जो वर्ड है जो रॉन्ग है वो आपको यहाँ पे लिखना है और करेक्शन वाला जो वर्ड है वो आपको साइड के कॉलम में लिखना है. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इन ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल अमंग हर विलेज एंड द नियरर टाउन. ये लाइन पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि वल्ली वाला जो चैप्टर है मैडम राइट्स दी बस, उसमें से लिया गया है. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इन ऑल, no, it is in is your error and of all is your correct answer. Of all was the bus that travel among that travel की बजाय यहाँ पे traveled आएगा. that traveled among her village. among यहाँ पर हमको wrong लग रहा है, among नहीं आएगा, among नहीं आएगा, between आएगा. the among, okay, between her village and the nearer town. it is not nearer, it is the superlative form of word. it is nearest. The most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. उनके विलेज और उनके नियरेस्ट टाउन के बीच में वो जो बस थी वो ट्रैवल करती थी. ओके, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली. क्वेश्चन 35 to 38. 35 to 38 मतलब 4 क्वेश्चंस, 4 सब क्वेश्चंस जो हैं आपके एक ही क्वेश्चन में कवर अप हो जाते हैं. इसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने हैं और ये भी आपकी लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन में से ही रहेगी. व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड. अब जब आपका प्रोनाउंसिएशन या फिर आपका रीडिंग स्किल अच्छा होता है ना, तब आपको आधे पंक्चुएशंस तो ऐसे ही पता चल जाते हैं. व्हाट फेथ, यहाँ पे आके रीडर जो है वो स्टॉप हो जाता है. फर्स्ट, क्योंकि ये डायलॉग है तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास. ये हो गया आपका 35, देन दिस कैन बी योर 36. व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर. कौन बोल रहे हैं? ये पोस्ट मास्टर बोल रहे हैं. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, exclamation mark 37 and again inverted commas 38. ये हो गया आपका पूरा का पूरा पंक्चुएशन मार्क. 4 क्वेश्चंस टोटली करेक्ट. अगर आपने रीडिंग ध्यान से करी है तो ये मार्क्स आपसे कोई भी नहीं ले सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks with proper articles, conjunctions and prepositions. अगेन क्वेश्चन नंबर 39 to 42. 4 क्वेश्चंस एक ही सब क्वेश्चन में आ जाते हैं. 4 ब्लैंक्स दिए और 4 ब्लैंक्स के लिए 4 ऑप्शंस भी आपको दिए हैं और वो भी सीन ब्लैंक है. रनिंग ब्लैंक बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ब्लैंक इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, ब्लैंक नियर बाइलोक्यूपी इज ब्लैंक बोनस. ओके, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम India's largest Tibetan settlement at Bailakupi. At nearby Bailakupi is a bonus. चारों ब्लैंक्स इजीली हो गए जस्ट बिकॉज हमने रीडिंग बहुत अच्छे से करी थी हमारे पूरा साथ. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच को हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. एने सेड एंड फ्रैंक वाले चैप्टर में से है. मार्गोट एंड आई वर सेंट simple past to Achin to stay with her grandmother. Margot went to Holland. Again simple past in December and I followed. Again simple past in February. Simple past में पूरा डायलॉग है, हमको इसको करना है past perfect में. Anne said that she and Margot had. Margot and I लिखा है, हमने भी वही किया है क्योंकि एन फ्रैंक बोल रही है तो यहाँ पर she आएगा. She and Margot were sent, no, had been sent to Akin to stay with their grandmother. She added. अब फुल स्टॉप आ रहा है फिर भी उनका डायलॉग जो है वो कंटिन्यू है तो हमने एक फ्रेज डाल दिया यहाँ पे added. She added that Margot had gone. went का क्या हो जाएगा? past perfect. had आ जाएगा और go का V3 होता है gone. Margot had gone to Holland in December and
फॉलो का V2 और V3 दोनों ही फॉलोड रहता है. शी हैड फॉलोड. शी कौन? एन फ्रैंक ने फरवरी में फॉलो किया. दिस इज योर आंसर. Write down along with watching video so it will help you practice your writing. I hope this is clear. Next question is do as directed. 5 MCQs 44 क्वेश्चन से लेके 48 तक आपके 5 MCQs रहेंगे, 1 मार्क ईच. 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस है, फर्स्ट स्लाइड के ही सारे क्वेश्चंस में ग्रामर डाल के आपको पूछा गया है. आपको नेगेटिव में टर्न करने को आएगा, इंट्रोगेटिव में आ सकता है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ सकता है, या फिर ऐड और रिमूव सम वर्ड्स आ सकता है, जैसे एज सून एज या हार्डली या फिर not only but also. Okay, question number 44. Tea was first drunk in China. Change the voice. Tea was first drunk in China. Passive voice जैसा हमको ये sentence लग रहा है, हमको इसको active voice में change करना है. First we will read all the options. In China, tea was first drunk. ये तो खाली यहाँ पे clause डाल के दोनों को invert कर दिया है, ये option सही नहीं है. People first drank tea in China. No. People first drunk tea in China. हमको V3 बोला है, हमारा आंसर V3 ही होगा. People was first drinking tea. Drinking तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. Okay, so our correct answer is people first drunk tea in China. Okay, it is really getting bad now. नेगेटिव में हमको चेंज करना है. नेगेटिव में मतलब इसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा नहीं लिखना है इट इज़ रियली नॉट गेटिंग बैड नाउ. इसका तो पूरा मीनिंग अपोजिट हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन वही है, इट्स रियली नॉट गेटिंग बैड नाउ. हमको नेगेटिव में करना है, लेकिन हमारा आंसर मतलब जो मीनिंग है सेंटेंस का वो वही रहना चाहिए. इट्स रियली गेटिंग वर्स नाउ. नो, इसमें नॉट तो है ही नहीं. इट्स रियली नॉट गेटिंग गुड नाउ. दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉट गेटिंग बैड का अपोजिट वर्ड गुड ला दिया है यहाँ पे. इट्स रियली गेटिंग गुड नाउ. अगेन मीनिंग चेंज करें, नॉट गुड हमारा आंसर है. ओके, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. इट हैड नो लाइट्स बट की वजह से हमारा सेंटेंस जो होता है कंपाउंड हो जाता है. आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. हमको बोला है चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स. अब कंपाउंड को याद रखने का हमारा एक जो वर्ड है, जो फ्रेज है, वो है फैन बॉयज के 7 लेटर्स आते हैं. कॉम्प्लेक्स को याद रखने का जो है वो है ऑन अ वाइट बस. ऑन अ वाइट बस, ONAWHITEBUS, इनसे हम अपने वर्ड्स याद रख लेते हैं. हमको उन्हीं में से कोई एक वर्ड यूज़ करना है. बट मतलब लेकिन, तो लेकिन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सी. इट हैड नो लाइट्स सो दैट. सो दैट नहीं होता है, क्योंकि सो जो है वो भी एक कंपाउंड का वर्ड है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग, तो इन स्पाइट ऑफ जो है वो सिंपल सेंटेंसेस में वर्ड आता है, वो भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है. दो इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. दिस कैन बी आवर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज दो, इवन दो, ऑल दो, ये सब वर्ड्स जो हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं. ऑल्दो हैविंग नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. ऑल्दो हैविंग नो लाइट्स, यहाँ पर तो हैड है, हम हैड को हैविंग ऐसे अपने आप से नहीं कर सकते. सो योर लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. अब आप देखें अगर, तो इधर तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो उनका करेक्ट आंसर सी ही है. मे बी पॉसिबल बाकी के दो का भी वही हो. ओके, 47 इज आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. और हमको क्वेश्चन में पूछा है कि हमको यहाँ पे फिल्टरिंग में नो सूनर ऐड करना है. नो सूनर मतलब जैसे ही ये काम फिनिश हुआ वैसे ही देन द नेक्स्ट वर्क हैड डन. नो सूनर डिड आई फिनिश. डिड नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमको हैड बोला है. नो सूनर डिड आई फिनिश बिल्कुल भी नहीं, हमको हैड चाहिए. नो सूनर डिड आई फिनिश, अगेन डिड है. नो सूनर हैड आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और यहाँ पे बाद में भी हमारा V3 लगाया है तो ये करेक्ट है. देन द नोट अबाउट द एसे. देन इज द मोस्ट नेसेसरी वर्ड इन नो सूनर सेंटेंसेस. नो सूनर के ये काम हुआ, देन तुरंत ही साइमल्टेनियसली वो काम हो गया. नो सूनर हैड आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क व्हेन. नो, our correct option is C. No sooner had I finished the rest of my homework than the note about the essay caught my eye. Okay, last question for this section is I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. नेल्सन मंडेला चैप्टर में से है use unless. unless मतलब जब तक मैं ये काम नहीं करूँगा तब तक वो काम होगा नहीं, या जब तक मैं ये काम फिनिश नहीं कर लेता तब तक वो काम नहीं होगा. I am not truly free, मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक कि आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स
फ्रीडम, मैं सामने वाले की फ्रीडम ले करके, किसी की भी, कोई भी XYZ पर्सन की फ्रीडम लेके तब तक मैं खुद फ्री नहीं हो सकती। इसको हमको यूज़ करना है अनलेस के साथ। आई एम फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। फर्स्ट का तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है, बोल रहे हैं कि मैं तब तक फ्री हूँ जब तक कि मैं किसी की फ्रीडम लेकर बैठा हूँ। आई एम नॉट ट्रूली फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। आई एम नॉट ट्रूली फ्री ऊपर से कॉपी किया है और फिर बोला है अनलेस आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। दिस इज रॉन्ग। आई एम फ्री अनलेस आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है कि मैं तब तक ही फ्री हूँ जब तक कि मैं किसी और का फ्रीडम नहीं ले लेता। आई एम नॉट ट्रूली फ्री अनलेस आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। यहाँ पे बोल रहे हैं मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक कि मैं किसी की फ्रीडम ले नहीं लेता। ओ माय गॉड, ये भी आंसर हमारा रॉन्ग है। पूरा सेक्शन जो है, सारे के सारे MCQs हमारे सी ऑप्शन में ही करेक्ट है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड्स। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग इन रिटन। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा रखिएगा।